अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं सब? आज हम वीकेंड था तो ये आए हैं, मसफ़ौत म्यूज़ियम है ये रासल खैमा साइड पे। अगर आप जाते हैं हत्ता साइड पे तो रास्ते में आता है। तो बहुत माउंटेनियस जर्नी है, पूरे रास्ते में पहाड़ हैं और ये यूएई के पहाड़ हैं, खुश्क बिल्कुल पथरीले आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ सब जगह निशान नहीं पहाड़ों पे, नीचे खुद जो उगाया हुआ है ट्रीज़ वगैरह वो आपको नज़र आएंगे, लेकिन पहाड़ बिल्कुल वो हैं खुश्क पथरीले। तो अल्लाह की शान है। तो देखते हैं म्यूज़ियम में क्या है। मसफ़ौत म्यूज़ियम है, ये इलाके का नाम है मसफ़ौत। तो आइए, मैंने कहा हम देख रहे हैं तो आपको शेयर कर दें इंशाअल्लाह। अच्छा लगेगा। एक किले की तरह का बनाया हुआ म्यूज़ियम, पुराना टच दिया हुआ। हालांकि ये मिट्टी नहीं है, सीमेंट को ये टच दिया हुआ। हाँ, नहीं देखा, किधर तस्वीर बना लो। नहीं देखता। मारो ना इसको, मारो। बिच्छू क्या कर रहे थे? देखें, बिच्छू भी होते हैं यहाँ पे। तो उसको बताएं, गार्ड को बताते हैं। नजर आ रहा है आपको? बस इसने पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा था इसको, है ना? उसको बताओ यार, बिच्छू है। अरे बिच्छू है इधर, छोटा स्कॉर्पियन। ये डेंजरस है, ये किसी को काटेगा। हाँ, टू मच कमिंग। ऐसे बहुत लाजिम मुश्किल है। वेट बहुत ध्यान से फोटो बना के भेजो। हाँ, वो नहीं आता पेस्ट कंट्रोल स्प्रे वाला? Yeah, spray it, sir. Then the back side is a hill. Then coming. Too much डेंजरस। So where are you seeing this one? Who see? अब्दुल्ला Coming from there. Oh, okay. कहाँ से? This side, huh? Yes, yeah, हाँ। back side, yeah. Too much coming. Inside, Inside no. I every time clean. Ah. No problem. यू फ्रॉम केरला? I'm from Tamil Nadu. तमिलनाडु। उर्दू मालूम नहीं? हिंदी मालूम नहीं? Hindi नहीं है. दौड़ा. हाँ। Okay, Faisal. Don't touch. बहुत ध्यान से दें। नहीं, हाँ, चले भाई, चलो टिकट करवाइए। कितनी करवाइए? So guys, don't touch anything. हाँ प्लीज guys, don't touch anything, huh? Maybe scorpion here. The story of must. ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी लेकिन शायद मिस हो गई हैं। ये देखिए, पूरे ज़माने के दरवाजे पुराने। मैं जल्दी करता चाहता हूँ ताकि फिर वो रिकॉर्ड में आ जाए। और फिर हम, ये शेख थे पहले, जो शेख थे 1950 में, राशिद बिन हुमैद अल नाइमी, रूलर ऑफ अजमान। ये पहले इन पॉट्स में पानी रखा जाता था ठंडा करने के लिए। और ये पत्थर गोलियां फेंकने के लिए, ये पुराने ज़माने के जो हथियार थे इस तरह के होते थे उस वक्त। यहाँ मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ये शेख की डायरी थी, दुआएं लिखी हुई यहाँ पे माशाल्लाह। अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे उनकी पर्सनल डायरी में। ये चीज़ें काम आने वाली है दोस्तों। इंसान तो चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं। अल मतासी शेख गार्ड, उनके गार्ड हैं ये। सादा दौर थे।
ये शेख visits to Masfood. During the 1950s and the 60s, Sheikh Rashid would come to the Masfood for 3 days a month. In the early days, he would travel camel. By later, he would travel in his Land Rover, driven by his driver Khubaib. His wali Sheikhan would collect taxes from the villagers. Then in return, the Sheikh provided protection to the Masfood against outside invaders and bandits. डाकुओं से फिर हिफाजत करते थे टैक्स लेके। इनके रिमार्क्स दिए हुए यहाँ जब आते थे तो रसायन में ये किया स्पेशल बॉन्ड ये भी देखते हैं इसको भी। सन ऑफ शेख राशिद बिन हमीद अल-नईमी, मे गॉड ब्लेस ऑल दिस, वर बोर्न इन द सिटी ऑफ मसफूत। ये मसफूत में पैदा हुए थे जो। नईमी ख़ानदान जो है वो यहाँ पे था। कस्टोडियन ऑफ शेख राशिद सेंड इज लोकल गार्ड शेख सईद अल कलबानी to serve as custodian of Masfood. Sheikh employed local guards and distributed rifles to the local population for defense purposes. चलें ये देखें दरवाज़ा पुराने स्टाइल का ऐसे बंद करते थे, उसको लॉक लगा हुआ है। ये देखें ये वाला ये लॉक है, ऐसे खुल जाता है बंद हो जाता है। इसके बटन है लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए, इसका कवर किया हुआ है। ये देखें सारा एक मतलब टाइम निकाल के आए और आराम से मज़े से देखिए चीज़ें। शेख राशिद desperately needed the support for to states council to develop Masfood, in particular from Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ruler of Abu Dhabi and the first president of UAE, with whom the reputed to have had a special bond. ये शेख ज़ैद हैं और यहाँ के शेख राशिद हैं। Crucial states न्यूज़ रिपोर्ट्स। आगे चलते हैं। शेख राशिद द फादर, यहाँ भी डिफरेंट चीज़ें डाली हुई हैं। कुरान मजीद है, उसको पढ़ा हुआ है, पारा है कुरानी पारा। Sheikh Naimi, the ruler of Dubai in early 1970s, ये वाला रूलर है। उसके पास खंजर भी होते थे, उसके सादा दौर थे, ऐसे लिबास और सारा सिस्टम चल रहा था उस वक्त। शेख राशिद सईद मखदूम, रूलर ऑफ दुबई, विजिट्स मसफूद। शेख राशिद हैं ये दुबई के रूलर जो हैं। पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द लेट शेख राशिद बिन हमीद अल-नईमी, उस वक्त के कीमती पिस्टल्स, गन्स और ये खंजर, देखिए सारा अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। रूलर की रेजिडेंस उस दौर की भी बड़ी ज़बरदस्त रेजिडेंस है उस हिसाब से देखा जाए तो उस दौर की। शेख फादर ऑफ हिज पीपल, शेख राशिद फादर ऑफ हिज पीपल। शेख सुल्तान बिन नहान और शेख राशिद बिन हमीद अल-अजीज अल-नईमी सेंड ग्रीटिंग्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी। मशकीज़े, पानी बने हुए रस्सियाँ, रोप्स हैं। ये देखते हैं क्या है ये चिल्ड्रन एक्टिविटीज़, बच्चों के खेलने के लिए एक्टिविटीज़ जो हैं वो हैं। इनहेबिटेंट ऑफ मसफूद एज फार्मर्स, फार्मर जैसे पानी ढोते थे और अपने देते थे पौधों को। औरतें ऐसे पानी लाया करती थी दूर दराज से, जैसे पाकिस्तान में आज भी पहाड़ों पे ये चलता है। ये स्त्रियाँ हैं गर्म करके इनसे कपड़े इस्त्री करने के लिए। स्पारा पड़ा हुआ है ऐसे दौर के। देखें द डे इन द लाइफ ऑफ फार्मर, कपड़े फार्मर्स के जूते ऐसे जूते होते थे। देखें ज़रा कितना मुश्किल वक्त था। ये लकड़ी के खजूरों के जो
तने होते हैं उनके काट के ऊपर रस्सियाँ बांधी हुई हैं और जूते बनाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, ज़िंदगी ने हमें जितने सुकून दे दिया, लग्जरी ऑफ लाइफ दे दी, इतना भी शुक्र अदा करे काम है। ये तरीका है लोकल्स का, यहाँ पे पुरानी बुजुर्ग जो हैं औरतें निकाब करने का है। गत्ते, अब हार्ड गत्ते का ऐसे कटिंग करके ना फेस प्रोमिनेंट नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने औरत जो है, औरत का मतलब ही पर्दा है। आजकल बिल्कुल ही मॉडर्निज्म ने अंधा किया हुआ है बेपर्दा ख़वातीन को। अल्लाह ताला हमें समझ दे इस चीज़ की कि हम लोग इस्लाम के जो बड़े शिआर हैं उनको कायम करने की कोशिश करें। मेडिसिन टूल्स, इलाज वगैरह करने के लिए, जैसे बैंडेज कर रहे हैं, उनके दांत, डेंटल्स, हिजामा ऐसे होता था। ये देखिए, ये भी इलाज, हर दौर के इलाज होंगे, उस वक्त ऐसे इलाज होते थे। पीपल ऑफ मसफूर्स डिफरेंट यहाँ से गुजरे हैं जो बड़े बड़े लोग, उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख के यहाँ पे चलते हैं। अब पॉज करके, जितना स्लो डाउन करके इसको देखा जा सकता है बाद में। मैं भी थोड़ा सा स्लो करके इसको डाल दूँगा इंशाल्लाह। प्रेज अल्लाह, Muhammad has regained his sanity. No longer do the hair out cries and shrieking from the palm groves. Almost tale है, humorous tale. The love story. On the western side of Masfouz is the White Mountain. On this mountain is an old well of the type of called Yazra with a leather bucket, which is called Yazra, which is lowered and raised to the surface by winch pulled by a cow. The host of his particular well was very noisy when operated. तो उसकी जो आवाज़ है बहुत शोर की होती थी। ऐसे नीचे से वो जो भी बकेट होती थी वो बाहर निकल आती थी। ये इसको काव वगैरह जो है पीछे से खींचती थी, तो बकेट बड़ी होगी इसलिए ऐसा। This popular story tells the boy in the Masfouz called Manur was very much in love with local girl called Mai. Proclaimed with his love for her, he went up to the well on the hill and pulled on the hoist to make a lot of noise. This drew curious people out of their houses to see what was going on. In the end, Manur, passionate antics paid off since Mai's parents accepted his suit and let him marry their daughter. चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह शादी होगी, उनकी कोई लव स्टोरी बताई हुई है। ज़बरदस्त वेल के शोर से उनके पेरेंट्स लड़की वाले बाहर आ गए और बात हो गई। पत्थर यहाँ के बहुत कीमती कहते हैं। ये ऐसे काव से लगा के उसको निकाला करते थे। ये चश्मे पानी के वाटर स्प्रिंग्स, सुभान अल्लाह। इन पत्थरों में, काले पत्थरों में भी ये मार्बल्स हैं यहाँ के, डिफरेंट पत्थर, मार्बल्स, कीमती मार्बल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कैसे पत्थरों की लेयर्स बनी हुई हैं। सुभान अल्लाह। इंसान समझे सोचे तो कुछ भी नहीं, लेकिन इंसान सोचे तो अल्लाह की कैसे तख्लीक़ात हैं, उनका शाहकार है। सदियों की सदियाँ बीत जाती हैं, ये बल्कि सदियाँ भी नहीं, हज़ारियाँ, मिलेनियम साल बीत जाते हैं। जैसे पत्थर क्रिएट होते हैं थोड़े 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 आहिस्ता आहिस्ता, जो तग़य्युरात हैं। ये देखें ऐसे मिट्टी के लेयर्स पे लेयर, फिर समुंदर के असरात, फिर हवा और बुआ के, सदियों से सदियों के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं। एनिमल्स हैं यहाँ के जो पहाड़ों के, देखें डेजर्ट हेयर, खरगोश है यहाँ के, डेजर्ट के बर्ड्स हैं, फाल्कन, ओरिजिनल फाल्कन के फॉसिल्स बनाए हुए मेरे ख्याल है। बकरियाँ, लिजर्ड्स, जी बेटा, लिजर्ड्स देखें,
लगड़ बगड़ है। बस इतना ही और भी है? मैं तो थक गया हूँ बेटा। कटे आगे से माशाल्लाह। उस में होते थे ऐसे या ये अच्छा बनाया हुआ है। सही वाशरूम्स हैं। चले मैंने कहा शायद कुछ भी। हाँ ये वाशरूम वैसे बनाए हुए उस दौर के नहीं है। इकोनॉमी मसफूत। चले देखते हैं इकोनॉमी देख लेते हैं। एक और कितने हैं भाई माशाल्लाह। ये हाँ माशाल्लाह ये सिटिंग एरिया मजलिस से मजलिस होती थी जैसे उनकी। हाँ गुड। चले मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। बच्चे फारिग हो गए देख के। ये आप लोग पॉज करके पढ़ा जा सकता है। टोबैकोस हैं यहाँ पे, टोबैको लीव्स इस तरह से। और ये शहद के छत्ते, फ्रेश शहद। डेट्स कल्टीवेशन। ये फ्रेश डेट्स ऐसी कलर की होती हैं जब ये निकाल के डोके जो होते हैं इंतहाई सॉफ्ट होती हैं फ्रेश डेट्स। जब ये इस फॉर्म में तो हार्ड होती हैं और कसैली होती हैं जैसे जापानी फल होता है, लेकिन बाद में ये हो गई हैं। इसके बाद इनकी काली डार्क ब्राउन हो जाती हैं। उस वक्त इंतहाई सॉफ्ट होती हैं कि आपके आराम से अंदर गुठली स्लिप होकर निकल जाती है और बहुत सॉफ्ट और टेस्टी होती है। ये खजूर के तनों से बनाने हुई चीज़ें ऐसे सारा वक्त चलता था। बहुत मजबूत होती चीज़ें ये। बाई प्रोडक्ट्स फॉर पाम ट्रीज, हैट्स। ये क्या है? हाँ ये फलाज सिस्टम है। पानी देने के लिए खेतों को पूरा ये सिस्टम बनाया हुआ पर यहाँ से भी थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है। ये कुएँ से पानी उधर जाता था और उधर पर खेतों में वो देखें साइड पे दीवार पे दरख्त भी बना दिए उन्होंने। ऐसे लगता है जैसे सब नेचुरल है दरख्त, लेकिन ये आपको ये कमरे के अंदर है, आपको फील होगा। वैसे ऐसे लगता है जैसे पूरा जंगल है नीचे ज़मीन से भी। इसमें पानी निकालते थे। ये भी किसी की खाल है बकरी की, उससे बनाया हुआ। नीचे पानी है, ऐसे शो करने के लिए रखा हुआ है। ये पानी निकाल रहे हैं यहाँ से, भेड़ों बकरियों को दे रहे हैं कुओं से निकाल के। ये बटनों के लिए यहाँ पे सेव किया एसी का बटन, दूसरे बटन। इस पे क्या ये ऊपर जाने के लिए सिक्योरिटी रूम है मेरा ख्याल है। हाँ ये डिफरेंट अलग से। ये लास्ट वाला ये डिफेंस है। यहाँ पे फोर्ट्स हैं, एक जगह बनाई जाती थी ऊंचाई से नजर आए। क्या ये मामा के मुंह पे रखने रखा था। आप लोगों ने मुंह पे कैसे लगने लगा था? द फोर्ट देखिए ऐसा फोर्ट है। मान फोर्ट है 19th सेंचुरी। वॉच टावर से बनाते थे ताकि सिक्योरिटी गार्ड वहाँ बैठ के दूर से अपना डिफेंस नहीं कर सकें। हरास द गार्ड्स, स्पेशल गार्ड होते थे। ये देखिए गन स्लॉट्स हटे। क्या बात है। फुल एसी सिस्टम है जी। ठंडा ठंडा कीता है, शुक्र है रखे नहीं। शॉप रिसेप्शन। माउंटेन एरिया सारा। शॉप होगी ना, शॉप बंद होगी। आराम से भाई। ये हम आए हैं यहाँ पे, पूरा जरीबा है, किसी अरबी का बाग है, वहाँ पे आए हैं जी। हाँ जी, यहाँ पे फुल सिस्टम पानी चल रहा है। कहाँ रखा आप? नहीं आपके लिए लिया। नहीं उनके लिए किधर चली थी आपने? सुभान अल्लाह। ये हो जाए यहाँ से नीचे खेतों को पानी जाता होगा। कहाँ से पानी आता है पूछना पड़ेगा इनसे। ट्यूबवेल्स हैं या क्या हैं? ये पूरा यहाँ पे गांव है जो मसफूत का एरिया। ये देखें जी, ये बाग में गए थे हम।
ये जो बाग में गए थे हम ज़रीबा में, ये वो खजूरें दी इतनी सारी, ढोके दिए हैं माशाल्लाह। ये 2-4 दिनों में पक्की ऐसे हो जाएगी जैसे ये बीच में ये वाली है ना, ब्राउन ब्राउन, बहुत सॉफ्ट और मज़े की होती हैं इंशाल्लाह, वेरी टेस्टी माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। इसके साथ ही हम राहता डैम पे आए हैं। ये इस सारा यहाँ पे वाटरफॉल भी है, चारों तरफ माउंटेन है, देखें बहुत करीब माउंटेन है हमारे। साथ ही वाटरफॉल उन्होंने बनाई है, सस्टेनेबल वाटरफॉल बोलते हैं। करीब जाते हैं तो आपको अच्छी तरह नजर आएगा। ये ऊपर से नीचे पानी आ रहा है, नीचे सारा उसके पीछे शेक्स की तस्वीर बनाई है। यहाँ पे राहता डैम और मस्जिद की जगह है, साथ नमाज की जगह भी बनाई है। पूरी शटल सर्विस भी है यहाँ पे, दे रहा है, अच्छा मेंटेन किया हुआ है। मेरे ग्लासेस ले आना गाड़ी में से, ग्लासेस पड़े आगे। कैब भी लेना, कैब भी, ग्लासेस भी। नहीं हीट है इस वक्त, लेकिन ये है कि अच्छा है, चलो सुकून है, वैसे ज़्यादा नहीं इतना। पापा झूले भी हैं बच्चों के। ये सोलर सिस्टम लगाया हुआ, पैनल्स, लाइट्स हैं शायद, ये सोलर सिस्टम पे लगाई हुई हैं, रात को से ऑन हो जाएंगे। इस वक्त हम आए हैं, सुबह निकले थे लेकिन लेट हो गए, थोड़ा धूप हो गई, गर्मी होती है। तो इसका फिर कवर क्यों नहीं लाए? जी, ये सारे ऊपर हर तरफ माउंटेन नज़र आएंगे आपको। आगे चलते हैं हम वाटरफॉल की तरफ। वो देखो, वो है वाटरफॉल, आपको नज़र आ गई है। शेख जैद है और साथ दूसरे शेख हैं, और ये मतलब पेंटिंग है, वाटरफॉल के बैकग्राउंड में पेंटिंग की इन्होंने। वो ऐसे ही पत्थर यूज़ किए होंगे ताकि वो ख़राब ना हो, कलर्स तो ख़राब हो जाते हैं, कलर्स के पत्थर यूज़ करके पूरी वाटरफॉल बनाई है, और पानी ऊपर से नीचे फ्लो दिया हुआ है उसको। तो ब्यूटीफुल, आर्टिफिशियल था लेकिन देखने में खूबसूरत लगती है। यहाँ पे पानी पड़ा हुआ थोड़ा, और वो सारा अंदर बच्चों के खेलने की जगह है। देखें कितना खूबसूरतली मेंटेन किया हुआ। वहीं से पानी नीचे, ये तालाब नदी की है, इसमें आ रहा है और उधर आगे जा रहा है। पानी ऐसे जहाँ पे हो और ऐसे मेंटेन किया हो, खूबसूरती अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो देखें ये पूरा ट्रैक साथ बनाया। आवाज़ आपको आ रही होगी पानी की अभी से, जितना हम वाटरफॉल के पास चलते जा रहे हैं। यू विल लव इट, द ब्यूटीफुल साउंड ऑफ वाटर falling from the height. What a great waterfall. बहुत बड़ी वाटरफॉल है दोस्तों, ऊपर से बहुत हाइट से पानी आ रहा है, और आपको बैकग्राउंड में तस्वीर भी नज़र आ रही है कैसे उन्होंने बीच में कलर्स यूज़ किए हुए, मैच किया हुआ। छाँव में खड़े हो, छाँव में। यहाँ मना किया हुआ ऊपर चढ़ने से। ये है वाटरफॉल, आपको आवाज़ आ रही है कितनी इसकी, टू मच साउंड। पानी का बहुत प्रेशर है, देखने में नहीं लगता लेकिन तो ज़्यादा प्रेशर से पानी गिर रहा है। इस साउंड इतनी ज़्यादा आ रही है, पानी की आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही होगी, मेरी कम आ रही होगी। एनीवे एंजॉय, इतनी हाइट है। मैं इसकी जो नीचे जो स्टेप बने हैं उतनी मेरी हाइट है, और अंदाज़ा लगा लें आप कितनी हाइट है। उसके बाद 2 स्टेप 3 स्टेप तक मेरी हाइट है, बाकी ऊपर सारा इतना जितने पहाड़ हैं, पहाड़ों की हाइट का अंदाज़ा लगा लें। पूरा पहाड़ काट गया उन्होंने दरमियान में, ये पूरा बनाया हुआ।
अल्लाह की शान है, अल्लाह ताला की कुदरत को याद करने का वक्त है। ये अल्लाह ने इंसान को इतनी अक्ल दी है, तो क्या उसने नेचर की कॉपी बनाई हुई है। सुभान अल्लाह। ऐसा पानी गिरता हुआ ऐसे ही खूबसूरत लगता है, कैसे गिरता जा रहा है और आगे चलता जा रहा है। अब हम ऊपर जाएंगे, वो सामने स्पॉट नज़र आ रहा है, ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो ग्रिल नज़र आ रही है, वहाँ से व्यू आता है डैम का। तो ऊपर जाएंगे, वहाँ से डैम का व्यू नज़र आएगा उस तरफ ना, पूरा डैम है उस तरफ। तो ज़रा ऊपर जाना पड़ेगा हमें। लेट्स गो वॉक करके। जो जवान है वो वॉक, बहुत चढ़ाई है आगे, थक जाएंगे। वो जहाँ पे वो ग्रिल है ना, वहाँ से शायद फिर व्यू नज़र आता है, वो सारा ट्रैक, वहाँ पे तो पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन थक जाएंगे। जब देखिए ये ट्री है, ये यहाँ से इम्पोर्ट किया है इन्होंने कहीं से, ऊपर से इसका मेन हेड काटा हुआ है, लेकिन तना जो है ये बहुत पुराना है। इसकी एज आपको बताते हैं अभी, ये अर्जेंटीना से लाए ये 300 to 400, ये भी 300-400 साल पुराना ट्री है। ये इज़ अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, पानी की अपनी खूबसूरती है। सदियों से इंसान पानी को वाटरफॉल के तौर पे, अपना फाउंटेन के तौर पे यूज़ करते, खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। पीछे माउंटेन्स हैं, ये इन्होंने नया ही डेवलप किया एरिया, बहुत प्यारी वाटरफॉल है। ये पीछे जो नदी आ रही थी उसके साथ कनेक्ट करता है। ये बहुत ओल्ड ट्रीज़ इन्होंने इंपोर्ट करके यहाँ लगाए हुए हैं। आपको दिखाता हूँ आगे। ये भी ब्यूटीफुल ट्री है, छोटा सा प्लांट है, देखते हैं कौन सा है ये। इस तरह ये खूबसूरत प्लांट है। एक और वाटर प्लांट है आगे, अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना से इंपोर्ट किया। तो 300-400 साल पुराना प्लांट है। दो प्लांट है ये दोनों जो आपको नज़र आ रहे हैं, मोटे मोटे से। ऊपर से इनका मेन तने जो है काट के इंपोर्ट किया ताकि पत्ते ऊपर दोबारा निकल के ऊपर शाखें काट के कट किया हुआ है, तो वहाँ से दोबारा उनकी शाखें आ गई हैं। ये 300 ईयर्स पुराना प्लांट है। देखिएगा क्रोशिया इंसिग्निस, 300-400 साल पुराना, ये भी ऐसा ही है, इंपोर्ट किया हुआ है। देखिए ना, डिफरेंट सा प्लांट है ये, बहुत बहुत बड़ी एज होती हैं प्लांट्स की भी। अभी हम चलते हैं। ड्रामा करने वो वाली भी है, ऐसे वाली तो देख कर सकते बोटिंग मामा। वाटरफॉल के ऊपर आ गए हम, यहाँ से पानी जा रहा है। उसके अंदर जाके बिल्ली से हाँ, स्लिप होगा, नीचे जाओ, स्लाइड ले लो। हम आते ही रास्ता लग रहा इधर का बोलिए, हम नीचे से आए, वहाँ खड़े थे हम, याद है? नीचे, हम नीचे थे ना वहाँ पे, हम लोग पार्क के जब पार्किंग लगाई थी नीचे, फाउंटेन वाटरफॉल के पास गए थे, ये नीचे था। और यहाँ से ऑफिस गाड़ी चलती है। शहर में आए तो डैम आ गया, जहाँ पे ला दे मजे कर प्रोहिबिटेड एरिया, बट ड्रोन नहीं चला सकते वहाँ पे। ये देखिए जी, ये डैम है, हता डैम है, हर तरफ पहाड़ हैं, और वो नीचे बोटिंग भी हो सकती है, बोटिंग कर रहे लोग नीचे जाके, बोटिंग एरिया नीचे है। ब्यूटीफुल कलर, हर तरफ पहाड़ हैं, दरमियान में पानी यहाँ पे प्रिजर्व हुआ है, डैम है पूरा। अंदाज़ा लगाएं, इतनी हीट में बहुत गर्मी है यहाँ पे, 45-50 तक तो होगा। और ये जो है, जो हाइट है 425 मीटर अबव सी लेवल है। तो ये 3-4 डैम्स हैं यहाँ पे, हम एक तरफ अभी डैम में हैं, बाकी एरिया में शायद पब्लिक एरिया नहीं है, क्योंकि अंदर टनल्स हैं, पाइप्स हैं, उससे पानी है इकट्ठा किया उन्होंने, इंटरकनेक्टेड किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ,
ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि टनल्स हैं आपस में अंडरग्राउंड होंगी ये शायद, ये पाइप्स हैं जो कि पानी को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। अल मेरा डैम है, हत्ता डैम में हम मौजूद हैं और उस तरफ एक और एरिया है टनल के ज़रिए 500 मीटर सर्विस टनल है, पानी वहाँ पे दूसरी तरफ जाता है उससे। और ये एक जो डैम है वो अपर डैम जो है वो 576 मीटर अबव सी लेवल है, 1.5 किलोमीटर वाटर टनल है। वो अपर डैम से नीचे आता होगा, ये वाला जो अपर डैम है वहाँ से यहाँ है वो, और ये थोड़ा लोअर है इसलिए यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। पावर प्लांट भी है यहाँ पे, 2 किलोमीटर सर्विस रोड है अपर डैम के लिए। अपर डैम पे भी जा सकते हैं, सर्विस रोड है, लेकिन कितना ही काफ़ी 250 मेगावाट पावर पंप स्टोरेज, 500 मीटर सर्विस टनल। पावर प्लांट भी है, पावर यहाँ से जनरेट होती है, लेकिन उधर नहीं जाएंगे हम, इतना ही काफ़ी है। ये देखिए बीच में आवाज़ें आ रही होगी आपको, सांस लोग बुरा बुरा सांस ले रहे हैं, अजीब सा। वी आर एट द पीक ऑफ हाथा, इट्स हाथा डैम। आपके लिए खूबसूरत सीन कैप्चर कर रहा हूँ मैं। ये देखें, ये $100 मिलियन सीन है। अभी आप देखें, मैं मोबाइल ना गिर जाए। ये कुआं है पुराने ज़माने का, और देखें आपको नीचे उम्मीद नज़र आ रहा होगा, इतना डीप है, अंधेरा है लेकिन बहुत नीचे तक वो देखो खुश्क हुआ हुआ है, काफ़ी डीप है, लेकिन ड्राई हो चुका है, पुराने ज़माने में होगा, प्रिजर्व कर दिया ऐसे ही। ये हेरिटेज विलेज बनाया हुआ ऐसे। देखिए दोस्तों, ये बाथरूम है मस्जिद के, ज़बरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है, साथ कुछ चीज़ एनक वगैरह वालेट सब रखे यहाँ पे। आप सिटिंग प्लेस है, बाथरूम है, फुल टाइम ऐसी लगे हुए। ये रास्ते में वापस जा रहे हैं हम, एक मस्जिद है माशाल्लाह, पुरसकून मसाजिद हैं, साफ़ सुथरी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जितना शुक्र अदा करे उतना कम है।